नमस्कार बच्चों। कल हमने तुलसीदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ा था। आज देखो हम उनका ये अपने एक पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के आपस के संवाद हैं, बातचीत है, जो रामचरितमानस के बालकांड से ली गए हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में एक बालकांड है, बालकांड से ये लक्ष्मण और परशुराम के संवाद लिए गए हैं। देखो, यदि आपने अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें DD1 पर, दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया है। अभी तो वो पूरी हो गई है, तो उसके प्रसारण में आपने ये देखा हो तो ये प्रसंग भी उसमें आता है, रामायण में भी इसका वर्णन है। आपको पता ही है कि जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए धनुर्यज्ञ किया था, जिसमें शिव जी का एक पुराना धनुष था, उसको उठाना था अपने हाथों से। तो इस यज्ञ में राम जब उस धनुष को उठाने लगे तो वह टूट गया। ये वह धनुष टूटने से और परशुराम जी क्रोधित हो गए। अब देखो, धनुष था शिव जी का, क्रोधित परशुराम जी क्यों हो गए? क्योंकि शिव जी को अपना गुरु मानते थे परशुराम जी, शिव को अपना गुरु मानते थे परशुराम जी। तो शिव जी का धनुष टूटने से परशुराम जी क्रोधित हो गए और व्यंग्य वचनों से लक्ष्मण ने उनका सामना किया। लक्ष्मण व्यंग्य वचन बोलने वाले हैं, राम विनय पूर्वक बोलने वाले हैं, शीतल वचन बोलने वाले हैं, जल के समान शीतल वचन। लेकिन इसमें राम से विवाद नहीं हुआ, लक्ष्मण और परशुराम का अधिक विवाद हुआ। इसलिए अपने पाठ का नाम भी है परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो ये धनुष के टूटने के बाद का वर्णन अपने इस संवाद में आया है। तो पहले देखो, थोड़ा कठिन शब्दों के अर्थ देख लो और फिर इसका सलाट करेंगे। नाथ यानी हे प्रभु, शंभु धनु, शंभु बोलते हैं शिव जी का, था धनु मतलब धनुष, शिव जी का धनुष, शिव का धनुष। भंजनिहारा, तोड़ने वाला। होई कोई एक दास तुम्हारा, होई मतलब है एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक है। आयसु शब्द का अर्थ है आज्ञा। का क्या है, कहिए क्यों नहीं, मोही मुझसे, मोही शब्द का अर्थ है मुझसे। सुनी मतलब सुन करके, रिसाई मतलब रीस, क्रोध, रिसाई शब्द का होता है क्रोध। मुनि मतलब मुनि, परशुराम जी के लिए। कोही मतलब क्रोधी। सेवकु सेवक, सेवकाई सेवा कार्य। अरि शत्रुता करनी, करके। अरि शब्द का अर्थ है शत्रु। करी है लड़ाई, की है लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई। सुनहु सुनो, शिव धनु, ये ही मतलब जिसने, शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु, वह सहस बाहु के समान, सम सो रिपु मोरा, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु की कथा है, एक अंतर कथा है जो मैं अगले में बता देंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सहस बाहु परशुराम जी के शत्रु थे। सहस बाहु थे ना, ये परशुराम जी के शत्रु थे, इन्हीं के कारण उनके माता पिता का वध हुआ था। ये अंतर कथा है जो आपको मैं अगले में बता दूंगा। सो इसलिए बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा, राजाओं के समाज से अलग हो जाए। न ते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुन करके लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु यानी परशुराम जी की अवमाने, अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए। बहुधनुई, बहुत धनुई मतलब धनुइया, तोड़ी तोड़ी लड़काई बचपन। कबहू ने ऐसी रीस किने गोसाई, कभी नहीं ऐसी रीस क्रोध। गोसाई गोस्वामी, परशुराम जी के लिए, हे गोस्वामी, हे परशुराम जी, आपने तब तो इतनी रीस, ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु, इसी धनुष पर ममता के हेतु इतना प्यार किस कारण है। ये सुनकर के रिसाई क्रोधी मुनि कहे भर्गुकुल केतु, भर्गुकुल के केतु कौन है? परशुराम जी। ये शब्द किसके लिए आया? भर्गुकुल केतु परशुराम जी के लिए। नृप राज बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब है राजपुत्र, राजा का पुत्र। काल बस बोला, तुम काल के वश में हो, मौत के वश में हो। बोलत तो ही न संभार, तुम्हें कुछ होश नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी के लिए,
शिव के लिए कि ये शिव का धनुष है। त्रिपुरारी मतलब शिव, धनु विदित सकल संसार, सारे संसार को प्रसिद्ध है। सकल मतलब सारे संसार को प्रसिद्ध है। अब देखो इसमें ये जो 8 पंक्तियां आई हैं ना, ये तो हैं अलग प्रकार से, आपको दिख रही होंगी। ये जो 2 पंक्तियां हैं ये हैं अलग प्रकार से। तो इसमें देखो क्या अंतर है। जो ऊपर वाली 8 पंक्तियां ना, ये तो हैं चौपाई छंद, ये तो है चौपाई छंद। जैसे हमने पहला पाठ पढ़ा सूरदास जी का, तो उसमें पद छंद का प्रयोग किया गया है। पहले पाठ में कौन से छंद का प्रयोग है? सूरदास जी ने पद छंद का प्रयोग किया है। और दूसरे में तुलसीदास जी ने 2 छंदों का प्रयोग किया है। कौन कौन सी? ये जो 8 पंक्तियां हैं इसमें तो है चौपाई छंद का प्रयोग। कौन से छंद का प्रयोग है? चौपाई। चौपाई छंद का प्रयोग। ये जो 2 पंक्तियां हैं इसमें किया है दोहा छंद का प्रयोग, 2 छंद का प्रयोग किया है। तो 8 पंक्तियां हैं इसमें चौपाई छंद का प्रयोग, नीचे वाली पंक्तियां हैं इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है। अब देखो थोड़ा सा देख लो इसमें क्या अंतर होता है। जो चौपाई छंद होता है ना, छंद होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है मात्रिक, एक होता है वर्णिक। मात्रिक कौन सा होता है? जिसमें मात्राएं होती हैं, छोटी मात्रा का 1, बड़ी मात्रा को 2 अंक मानते हैं। छोटी मात्रा लगी तो उसका 1, बड़ी मात्रा का 2 मानते हैं। तो मात्रिक छंद मात्राओं की गणना करते हैं उसमें। और जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्णों की गणना करते हैं, जिसमें इसमें नाथ में 2 वर्ण हो गए, नय का वर्ण, एक थ का वर्ण। तो इस प्रकार वर्णिक और मात्रिक 2 छंद होते हैं। तो चौपाई छंद ये मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, एक ये, एक 2, ये 3, ये 4, ये 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार ये दोहा है, दोहा में भी 4 हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 हैं। तो इसमें जो सम होती है ना, सम कौन सी जगह? ये 1 नंबर का चरण है, ये 2 नंबर चरण, ये 3 नंबर चरण है, ये 1 नंबर चरण, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर चरण है। तो जो सम होते हैं ना उसमें तो होती हैं 11 मात्राएं, उसमें तो होती हैं 11 मात्राएं। और जो विषम चरण होते हैं ना उसमें होती हैं 13 मात्राएं। तो ये 1 नंबर है, इसमें विषम है और ये विषम है, तो इसमें और इसमें तो 13 मात्राएं मिलेंगी, इसमें और इसमें, ये तो सम हो गए ना। और ये 2 और 4 जो सम हैं इसमें मिलेंगी 11 मात्राएं। तो ये दोनों ही मात्रिक छंद हैं। चौपाई में होती हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और दोहा में होती हैं, सम में होती हैं 11 और विषम में होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। तो जो ये पंक्तियां हैं इनमें तो चौपाई और इनमें है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा इसमें कौन सी है? तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अपने साहित्य में अवधी के साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन अपने जो ये रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम में जो संवाद आए हैं, इस संवाद में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अब देखो इसका सरलार्थ। देखो थोड़ा अंतर कथा तो पता है ना आपको कि शिव राम द्वारा शिव का धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित करते हुए और राजा जनक की सभा में आते हैं। अब पहला कथन राम का है, राम का कथन इसमें कम है, ज़्यादा कथन लक्ष्मण और परशुराम के ही हैं। पहला कथन राम का है, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा होई के एक दास तुम्हारा। श्री राम परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। ये श्री राम का कथन है परशुराम को कि हे नाथ, हे प्रभु, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आयसु का है कहिए किन मोही, आज्ञा क्या है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। आयसु मतलब आज्ञा, आज्ञा क्या है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ये सुनकर के क्रोधी मुनि क्रोध में बोले। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, रिसाई मतलब क्रोधी, यानी परशुराम जी का स्वभाव बताया गया कि वे स्वभाव से ही क्रोधी हैं, और यहाँ पर भी क्रोध से बोले। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ये सुन करके
क्रोधी मुनि क्रोध में बोले। क्या बोले? देखो नीचे, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करे। श्री राम ने कहा ना कि आपका कोई एक दास है, सेवक है तोड़ने वाला, इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, उसने तो शत्रुतापूर्ण कार्य करके मुझसे लड़ाई की है। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है ना, उसने अरि शत्रुतापूर्ण कार्य किया है और मुझसे लड़ाई की है। सेवक नहीं है वो, सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करे। आगे देखो, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। साधारण व्यक्ति की विशेष व्यक्ति से तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। सम सौ ये उनके वाचक शब्द हैं, तो इन वाचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, उपमा अलंकार का प्रयोग है। परशुराम जी क्या कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह है क्या है? सहस बाहु के समान मेरा रिपु अर्थात शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह राजाओं के समाज से अलग हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर तो जनक के सभा में सारे राजा आए थे, तो वह राजाओं के समाज से अलग हो जाएं। न ते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण और परशुराम का व्यंग्य वचन अब आने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। मुनि कौन? परशुराम जी। तो परशुराम जी के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, उनकी अवमानना करते हुए बोले, अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न ऐसी रीस कीन्ही गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि हे गोस्वामी, हमने बचपन में, लड़काई मतलब बचपन में, ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। अब देखो व्यंग्य क्या बोल रहे हैं, वह धनुष था वो शिव जी का बहुत प्रसिद्ध धनुष था, साधारण धनुष नहीं था, लेकिन उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? बचपन में धनुइयाँ जो आमतौर पर बच्चे बनाते हैं, तीर कमान धनुष बना करके खेलते हैं, उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। और वो था शिव जी का प्रसिद्ध धनुष, उसको एक साधारण धनुष मात्र समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे, जानबूझकर उसको व्यंग्य वचन कर रहे हैं। तो शिव जी के धनुष को एक साधारण धनुष मान बोल रहे हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे गोस्वामी, हमने अपने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, कबू उन्होंने ऐसी रीस की नहीं, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। रीस मतलब क्रोध, कि हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतना प्यार, इतना प्रेम किस कारण है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये सुनकर के भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी ने क्रोध में कहने लगे। रिसाई मतलब क्रोध में, भृगुकुल के केतु यानी परशुराम जी क्रोध में कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, मौत के वश में हो, तुम्हें कुछ होश नहीं है। संभार मतलब तुम्हें कुछ होश नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में प्रसिद्ध धनुष को, सारे संसार में प्रसिद्ध त्रिपुरारी शिव जी के धनुष को तुम एक साधारण धनुइया समझ रहे हो। ये किसने कहा? परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा कि अरे नृप बालक, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, तुम्हें कुछ होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी के धनुष को तुम एक साधारण धनुष मात्र समझ रहे हो। तो देखो ये तो हो गई अपनी चौपाई और ये हो गया अपना दोहा। देखो एक बार इसका फिर से सुन लो। सर्वप्रथम किसका धन है? राम का। राम क्या कहते हैं परशुराम जी से जब वो क्रोध में आए वहाँ पर कि हे प्रभु, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक है, आज्ञा क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुन करके क्रोधी मुनि अत्यंत क्रोध में बोले। तो क्रोधी मुनि किसके लिए है? परशुराम जी के लिए। क्या कहा? सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करे, उसने तो शत्रुतापूर्ण कार्य करके मुझसे लड़ाई की है। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है।
इसलिए वह राजाओं के समाज से अलग हो जाएं, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। ये सुनकर के और लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी की अपमान करते हुए बोले, हमने अपने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, हे गोस्वामी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रेम किस कारण है? ये सुनकर के भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी क्रोध में बोले, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, तुम्हें कुछ होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध धनुष को, शिव जी के धनुष को तुम एक साधारण धनुष मात्र समझ रहे हो। तो देखो इसकी है ना जी, आप अपने फेयर कॉपी में सरलार्थ कर लेना। व्याख्या में एक दो फिर आगे करवा दूंगा, आपको बता दूंगा कौन सी करनी है। इसको आप एक सरलार्थ के रूप में अपने कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।